Hello students, I am Mithilesh Kumar. Welcome to Guru Mantra IQ channel. आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग बहुपद चैप्टर क्लास 10th के चैप्टर 2 का पार्ट कौन पढ़ने जा रहे हैं? तो PART पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। और इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट में डिवीजन एल्गोरिथम किसका पढ़ेंगे? डिवीजन एल्गोरिथम। तो पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट 5 में पढ़ने वाले। लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस पार्ट 5 में जो डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल का पढ़ेंगे। इस पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिथम के पॉलिनोमियल में जो कुछ बच गया था पार्ट 4 का कुछ अंश, यानी कुछ जो पार्ट 4 में प्रॉब्लम रह गया था, कारणवश जो पूरा वीडियो नहीं बन पाया था, तो उसी का जो कुछ पार्ट्स बच गया था वो इसको पार्ट 5 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विशेष रूप से क्या? डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। किसका? पॉलिनोमियल का। तो उनसे पहले आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले आई वांट टू से समथिंग। इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब। पहले आप क्या करें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप जैसे ही अपलोड करें तो नेक्स्ट वीडियो का क्या मिले, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको कोई प्रॉब्लम फिर से ना आए। तो मैं आपको बता रहा था, आज जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 का कुछ पार्ट्स जो बचा हुआ था उनको पढ़ते हैं, कुछ टाइप्स जो बचे हुए थे उनको पढ़ते हैं। इनके बाद हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम शुरू करेंगे। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनके विषय में हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम नंबर यहाँ देखिए दिया क्या रहेगा। तो यहाँ टाइप 4 पढ़ रहे हैं, तो इसमें दिया क्या रहेगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज का मतलब क्या होता है? शून्यक। बहुपदों के शून्यक दिए रहेंगे आपको। जीरोज है, पॉलिनोमियल का जीरोज दिया गया, लेकिन फाइंड क्या करना? द वैल्यू फाइंड करना। इस बार आपको वैल्यू फाइंड करना है। इस बार वेरिफिकेशन नहीं करना, वेरीफाई नहीं करना है, रिलेशनशिप नहीं बनाना है। इस बार वैल्यू को फाइंड करना है। आपको दिया रहेगा ax² प्लस bx प्लस c दिया रहेगा, यानी आपको क्या दिया रहेगा? पॉलिनोमियल दिया रहेगा। ये पॉलिनोमियल है, ये दिया रहेगा। आपको फाइंड क्या करना? वैल्यू को फाइंड करना। तो वैल्यू क्या, किसका वैल्यू फाइंड करेंगे? तो देखिए किस टाइप से वैल्यू आपको दिए जाएंगे फाइंड करने के लिए। चलिए, तो वैल्यू दिए रहेंगे इस तरह से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये दिए रहेंगे, या अल्फा² प्लस बीटा² दिया रहेगा। ऐसा रह सकता अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा दिया रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे और इस तरह से भी कई तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे। इस टाइप से कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपको बनाने का जो तरीका है, बनाने का जो इसका वे है, वो हम आपको इनमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लेकर के हम आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया क्या? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। अल्फा बीटा दो जीरोज है। कितने जीरोज हैं? 2। इसका मतलब ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक। अगर 3 रहते हैं तो ये क्यूबिक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा दिया है इसलिए हम इसे कहीं समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में। इफ अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा और बीटा, आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, यानी बहुपद जो द्विघात बहुपद के जो शून्यक कौन है? अल्फा बीटा दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। द्विघात बहुपद क्या है? तो द्विघात बहुपद है आपको 3x² - 4x + 1, ये दिया गया। आपको निकालना है वैल्यू, जैसा कि मैंने पहले कह दिया था। इसमें वैल्यू फाइंड करना होगा। क्या वैल्यू फाइंड करेंगे? तो पहला नंबर में क्वेश्चन है सम ऑफ जीरोज निकालिए। सम ऑफ जीरोज आपको पता है? सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं सम ऑफ जीरो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हैं? -b/a। और क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है? c/a। चलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। लेकिन यहां आपको क्या दिया गया था? द्विघात बहुपद दिया गया है। तब आपको कहा ये निकाल, या अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा गुना बीटा निकालिए। तो कैसे निकालेंगे जरा हम देखते हैं इसको। c/a यहाँ दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या है? सम ऑफ जीरोज निकालना है और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? -b/a होता है, यहाँ c/a होता है। चलिए इस
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ जो दिया गया है इसमें ए क्या है, तो चलिए ए की बात करते हैं। ए जो है, ए बराबर कितना दिया गया, ए बराबर यहाँ मान लेते 3 है, बी बराबर क्या है -4 है, बी बराबर -4 है, सी के जगह पर क्या करेंगे 1 दे देंगे। तो यहाँ आपको केवल लिख देना बी के जगह पर माइनस, एक तो ऑलरेडी पहले से आपको दिया गया -4, यहाँ से माइनस, एक 2 माइनस हो गया, अपॉन में क्या दीजिएगा ए के जगह क्या है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3 हो गया आंसर। ये आपका अल्फा प्लस बीटा फाइंड हो गया। अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो यहाँ देखिए c कितना है, c क्या दिया हुआ है c, तो c दिया गया यहाँ देखिए c है 1 और a क्या है 3 है, तो c/a कर दीजिए 1/3, इसका आंसर हो गया। तो यही तो आपको फाइंड करना, एक टाइप तो आप सीख गए इसका बनाने के लिए। अगर आपको डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर ये क्वेश्चन आपको दिया गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसके जीरोज अल्फा बीटा हो और आपको कहा जाए क्या निकालने के लिए, सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाए, सम ऑफ जीरोज कहा जाए या प्रोडक्ट ऑफ कहा जाए, जीरोज कहा जाए, तो आप इसका फार्मूला लिख देंगे -b/a कर दीजिएगा और c/a कर दीजिएगा। बी कितना है यहाँ से देख करके, ए कितना है यहाँ से देख करके लिख लिए, c/a करना है तो c यहाँ से देख करके, a यहाँ से देख करके लिख दीजिए, वैल्यू हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, वैल्यू किसका फाइंड करना, इस बार वैल्यू फाइंड करना सम ऑफ जीरोज का नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का नहीं, इस बार वैल्यू फाइंड करना अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। चलिए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको जो है 1 नंबर का जो है दिया गया सॉल्यूशन करके कैसे बनाना है वो लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में कैसे बनाना वो भी आपको यहाँ दिखाया गया है, इसलिए आपको परेशान होने की किसी तरह से जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए आपको करना क्या है, px बराबर पहले लिखना है, यही है, a बराबर मैंने बता दिया 3 है, b बराबर -4 है, c बराबर क्या है 1 है, लिख लिए। सम ऑफ जीरोज का आता था फाइंड करने, तो अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए, -b/a कर लीजिए, -b के जगह पर क्या -4 है तो -4 का +4 हो जाएगा, +4/3 निकाल लिए सम ऑफ जीरो। सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा होता है, c/a होगा, और c कितना 1 है और a कितना है 3 है, तो a/1/3 कर दीजिए, निकल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, अल्फा अपॉन बीटा था, क्या था, अल्फा अपॉन बीटा था, अल्फा अपॉन बीटा था और प्लस बीटा अपॉन अल्फा था। तो ये देखिए एक क्या हो गया, ये आप लोग ये पढ़े होंगे, क्या कहते हैं, भिन्न का जोड़ पढ़े होंगे, यानी सम ऑफ फ्रैक्शन पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है भिन्न का जोड़, यानी फ्रैक्शन के जो एडिंग होते हैं, सम्स होते हैं, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ 4/5 है या 5/4, इसको करने तो आपको आता है, यानी 5 4 का एलसीएम क्या होगा, 5 4 का 20 होगा, तो 5 चौके 20, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो 5 25, 16 25 को जोड़ करके जो होता है आप लिख देते थे, लेकिन यहाँ वो नहीं करना, यहाँ अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा है तो बीटा और अल्फा का क्या होगा, जब हम करेंगे क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो दोनों हो जाएगा। जब आपको नहीं लग रहा होता है, जब एलसीएम नहीं होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं। तो इसी तरह अल्फा और बीटा, इसके जगह अल्फा है बीटा है तो इसका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ हमने क्या लिख लिया, अल्फा बीटा का एलसीएम लिया तो अल्फा इंटू बीटा लिख लिए। अब बीटा से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कौन, अल्फा। तो अल्फा को जो बच गया है इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। फिर अल्फा, इस अल्फा से इसमें पूरा भाग डिवाइड करिए तो अल्फा तो डिवाइड कट जाएगा, लेकिन बचेगा बीटा, बीटा इसके ऊपर में, तो बीटा से इस बीटा से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ हो गया क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab ई फार्मूला होता है। तो ए के जगह पर आप क्या है, यहाँ ए के जगह पर अल्फा है और बी के जगह पर क्या है बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये वही फार्मूला यहाँ हमने पुट कर दिया, यहाँ रख दिए, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा था वो रख दिए। अब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा है, इसे सम ऑफ जीरोज कह सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा है इसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कह सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख दिए, -b/a लिख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, वो लिख दिए हम। तो यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं, स्क्वायर होल स्क्वायर है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। 2 है तो 2 दे दीजिए, माइनस है बीच में माइनस दे दीजिए, इंटू 2 है तो 2 दे दीजिए, इंटू में क्या है c/a है तो c कितना c है, c/a रख दीजिए। नीचे में अल्फा इंटू बीटा है तो यहाँ नीचे में c/a कर दीजिए। ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं,
बी का वैल्यू क्या है। अब वहां आपको हम दिखाए थे बी का वैल्यू, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू यहाँ देख लीजिए क्या है, -4, ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 1। यही वैल्यू को यहाँ हम क्या कर दिए, बी के जगह पर, यहाँ बी के जगह पर -4 रख दीजिए, माइनस एक और है तो डबल माइनस हो जाएगा, ए के जगह पर 3 है तो लिख दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। चलिए अभी तो बाद में करेंगे, पहले वैल्यू को रख देते हैं। सी कितना है, 1 दिया है, ए कितना दिया गया, 3 दिया है, वो लिख दिए, सी बाय 1/3 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 4 चौके स्क्वायर न है तो 16, 3 तिया 9 हो गया। चलिए ये हो गया, 2 1 जा 2, अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/3 ये लिख दीजिए। अब 9 3 का लघुत्तम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 का लघुत्तम 9 हो जाएगा, 9 ही होगा, और 9 3 का लघुत्तम 9 हो गया। तो अब चलिए 9 से भागा दीजिए तो यहाँ 16 हो जाएगा, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 16 में से 6 गया, 10/9 हो गया, 10 बटा क्या हो गया, 9 हो गया। नीचे में क्या था, 1/3 था, तो ये 10/9 1/3 है, तो जैसे अगर रहेगा 10/9 और इसके अपोन में 1/3 रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 10/9 बराबर में गुना 1/3 है, इसको उल्टा के 3/1 कर देंगे, तो 3 3 3 3 जा कट जाएगा, तो 10 बटा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ हमने वही किया है, यहाँ 10/3 काट कैंसिल करके लिख दिया, तो ये आपको निकल गया, क्या निकल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस, सॉरी ये निकला आपको क्या, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकल गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ फार्मूला इससे रिलेटेड है। वो फार्मूला क्या है, तो सम इंपॉर्टेंट फार्मूला में आ जाता है। आपको इसको, इस तरह के क्वेश्चन को वैल्यू को फाइंड करना होगा तो कुछ फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। क्या है, देखिए अल्फा पावर अगर रहेगा, अल्फा पर पावर 4 रहेगा, बीटा पर पावर 4 रहेगा, तब क्या कैसे करिएगा, ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा, बीटा पावर 4 रहेगा, बीटा पावर क्या रहेगा, 4 रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिएगा, जैसा कि हमने कर दिया है। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं अल्फा पावर 4 को लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 जा 4 हो गया कि नहीं, बीटा पावर 4 का इसको लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब आपको हम यहाँ ये दिखा दें कि यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर के बराबर ए मान लीजिए, ठीक है, और बीटा स्क्वायर के बराबर क्या मान लीजिए, बीटा स्क्वायर बराबर बी मान लीजिए, बीटा स्क्वायर बराबर क्या मान लीजिएगा, बी मान लीजिए, यहाँ बी लिख लेते हैं। चलिए तो अब हम इसको बीटा स्क्वायर बराबर बी लिखे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना इसके बदले ए, तो ए का स्क्वायर लिख लिए, यहाँ लिख सकते हैं बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, अभी तुरंत आपको फार्मूला बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए ए के जगह पर क्या ले लिए थे, अल्फा स्क्वायर लिए थे, तो यहाँ लिख लीजिए अल्फा स्क्वायर, बी के जगह पर, यहाँ बी है तो बी के जगह पर क्या माने थे, बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर लिख लीजिए माइनस 2, ए के जगह पर क्या लीजिएगा, यहाँ लिए थे अल्फा स्क्वायर लिए थे, अल्फा स्क्वायर लिख लीजिए, बीटा के जगह पर क्या लीजिए, बी के जगह पर क्या लीजिए, बीटा स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए। तो वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बीच में है कि नहीं, अब इसका भी हम अंदर में है, तो इसको हम पहले बना लेते हैं। क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। यहाँ देखिए ए, इसको हम ये देखिए ये हो गया, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो उसी तरीके से हमने इसके अंदर वाला को यहाँ अंदर यहाँ लिख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख दिए, और टोटल का होल स्क्वायर था वो होल स्क्वायर भी डाल दिए, इंटू 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर था, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। चलिए इनके बाद अगर क्वेश्चन आएगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करिएगा, माइनस बी बाई ए फार्मूला होता है, रख दीजिएगा होल स्क्वायर, माइनस 2c बाई ए रख दीजिएगा। इसका जो करके होगा रिजल्ट, उसके पावर स्क्वायर कर दीजिए, इसका जो रिजल्ट करके होगा वो यहाँ का जो रिजल्ट करके होगा, यहाँ से जो आपको रिजल्ट तैयार होगा यहाँ से, तो उनको उसके बाद माइनस कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको यहाँ तक हम आपको हिंट्स कर दें, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आगे का प्रोसेस वैल्यू फाइंड करने रहेगा, तो बी रहेगा दिया हुआ, सी दिया रहेगा, आपको उस वैल्यू को रख करके बनाना है। यहां से हम आपको इसके लिए हिंट्स रख दिए यहाँ कि इसको इस तरह से सॉल्व करना। अगर यहाँ क्यूब वाला रहेगा दिया हुआ, अगर क्यूब रहेगा तो क्या होगा, ए क्यूब इसको कह सकते हैं कि नहीं, बी क्यूब कह सकते हैं कि नहीं, ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला, तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है माइनस 3ab, इंटू में क्या हो जाता है, इंटू में ए प्लस बी हो जाता है फार्मूला। उसी तरह से अल्फा क्यूब है बीटा क्यूब है, क्या है, अल्फा क्यूब है बीटा क्यूब है, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल
होल क्यूब इन माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला होता है। अब अल्फा प्लस बीटा के बराबर क्या लिखिएगा, माइनस बी बाई ए लिख करके क्या है क्यूब है तो क्यूब दे दीजिए, माइनस 3 गुना सी बाई ए कर दीजिएगा, फिर इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और जो ए बी सी का वैल्यू दिया होगा रख करके और फिर क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस करके आपको जो है आंसर इसका तैयार हो जाएगा। लेकिन हम आपको ये हिंट्स कर दिए कि ये क्यूब इस तरह से भी रह सकता है, तब कैसे बनाइएगा। चलिए यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की ओर। अब आप लोग डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इफ पी एक्स एंड जी एक्स, पी एक्स समझ रहे हैं, पी एक्स क्या होता है, पी एक्स होता है पॉलिनोमियल, एक्स होता है जो वेरिएबल दिया रहता है, एक्स स्क्वायर रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है, तो उसमें एक्स रहता है तो वही वेरिएबल को लिया गया। तो चलिए पी एक्स और जी एक्स क्या हो, आर टू पॉलिनोमियल्स, आर टू। जब हम लोग पढ़ रहे थे रेशनल नंबर तो उसमें क्या कहते, ए एंड बी आर टू इंटीजर, ए एंड बी आर टू इंटीजर, इस तरह का। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल है तो पी एक्स एंड जी एक्स पढ़ रहे हैं। तो अगर हम क्या हो डिवीजन एल्गोरिथम, वहां भी डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े थे, लेकिन वहां डिवीजन एल्गोरिथम, वहां एल्गोरिथम पढ़े, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े थे, तो वहां भी पढ़े थे और यहाँ भी, यहाँ पढ़ रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम के लिए क्या लिया गया, यहाँ पी एक्स और जी एक्स लिया गया, उसमें ए और बी, रियल नंबर में ए और बी लिया गया था। चलिए तो यहां हम क्या लेते हैं, अगर हम पी एक्स और जी एक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, तो टू पॉलिनोमियल से लेते हैं, क्या लेते हैं, दो पॉलिनोमियल से लेते हैं। तो जी एक्स बराबर नहीं जीरो, लेकिन क्या हम शर्त क्या है कि जी एक्स बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जी एक्स बराबर जीरो होगा, जी एक्स के बराबर मतलब जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, तो यहाँ देखिए हम बता देते हैं, यहाँ है पी एक्स, यहाँ है जी एक्स, यहाँ है, यहाँ होगा क्यू एक्स। तब जो पी जी एक्स से जब पी एक्स में डिवाइड करेंगे तो क्यू एक्स तो कुछ ना कुछ है करेगा, नीचे में क्या होगा, आर एक्स होगा, क्या होगा, आर एक्स होगा। समझ में आया, तो यहाँ आर एक्स होगा। तब आप यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ आप देखिए, अगर आप पी एक्स, ये है आपका पी एक्स, ये डिवाइड करने वाला क्या होता है, जी एक्स होता है। अगर इसके बराबर में, अगर मान लीजिए 4 है ऊपर में पी एक्स के इक्वल टू, नीचे में जी एक्स के इक्वल टू में 0 ले लिया जाए तो क्या होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि 0 का टेबल भी नहीं होता है। और 0 अगर क्यू में नहीं होना चाहिए, वहां आपको बताए थे रियल नंबर में, रेशनल नंबर में, कि पी अपॉन क्यू के रूप में और रेशनल नंबर होता है, लेकिन क्यू इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। वहां डिटेल में मैंने इस बात को वहां बताया था, इसलिए यहाँ 0 हम लोग नहीं लेंगे, जी एक्स का इक्वल टू में कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये भी बात आपको समझ में आ गया। चलिए तो इसलिए हमने लिखा, तो हम लोग लेंगे क्या, टू पॉलिनोमियल से लेंगे, कौन कौन, तो पी एक्स और जी एक्स, लेकिन जी एक्स बराबर 0 कभी नहीं लेंगे। देन वी कैन ऑलवेज फाइंड पॉलिनोमियल। तब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जब हम पी एक्स और जी एक्स ले लेंगे, दो पॉलिनोमियल लेंगे, तब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स और आर एक्स को फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, क्यू एक्स और आर एक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे ये बता देते हैं आपको। तो सच दैट, इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ हम क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड बराबर कोसेंट और डिवाइजर है प्लस रिमाइंडर होता है। तो आप लोग इस चीज बहुत पहले पढ़ रखे हैं। तो पी एक्स बीच में आ गया, पी एक्स हो गया, यहाँ आपका जी एक्स हो गया, यहाँ क्यू एक्स होगा, यहाँ आर एक्स होगा। तो आप ही बताइए, यहाँ पी एक्स है तो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर क्या होगा, तो जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसको दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो वही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ हम लिखेंगे पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना जी एक्स प्लस आर एक्स। और इसमें पी एक्स को क्या कहिएगा, पी एक्स को हम कहेंगे डिविडेंड कहेंगे कि नहीं। यहाँ क्या है, कोसेंट है तो इसको क्यू से कोसेंट होता है तो इसको क्यू एक्स, रिमाइंडर से क्या होता है, तो शेषफल होता है तो उसको हम आर एक्स कहेंगे। यहाँ तो आपको ऑलरेडी पता है, इसको पी एक्स कहेंगे तो इसको डिविजर को क्या कहेंगे, डिवाइजर को जी एक्स कहेंगे। तो इतना बात तो आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए लिखे डिविडेंड बराबर कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है, यानी भाज्य बराबर ये इसका मतलब होता है, यहाँ इसका मतलब होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ हमने करके भी दिखा दिया है। भाजक बराबर क्या होता है, भाजक जी एक्स, भाज्य बराबर पी एक्स क्यू एक्स भागफल आर एक्स शेषफल। चलिए अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, जी एक्स बराबर, तो अभी आपने ये बताया हमने कि 0 नहीं होना चाहिए। एक चीज और,
डिग्री ऑफ आर एक्स और डिग्री ऑफ जी एक्स, जी एक्स का डिग्री हमेशा क्या होगा, डी एक्स का डिग्री क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा किसके, आर एक्स के डिग्री से। कहने का अर्थ यहाँ यह हुआ, देखिए जैसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 5 में, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 हो गया। चलिए तो 2 से हमेशा क्या होगा, ये कम ही होगा, कभी भी 2 से अधिक नहीं होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये बताए थे हम आपको, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 2 से अधिक भी नहीं हो सकता है। तो ये जी, इसको अगर जी एक्स कहते हैं, इसको आर एक्स कहते हैं, तो इसका मतलब आर एक्स क्या होना चाहिए, जी एक्स से छोटा होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। चलिए ये भी आपको समझ में आया, यानी डिग्री, यहाँ हम डिग्री को देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, डिग्री क्या होता है, तो यहाँ पावर होता है, जैसे एक्स स्क्वायर वाला है, और तो नीचे में क्या होगा, तो पावर क्या होगा, एक्स वाला होगा, यानी नहीं लीनियर 1 पावर वाला। अगर अगर हो, यहाँ पर अगर आपको हो गया जी, यहाँ अगर हो गया आपको एक्स पावर 4, यहाँ तो इसका क्या आने का संभावना, एक्स पावर 3 तक आने की संभावना है, एक्स पावर 4 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ एक्स पावर 3 जो दिया गया है, जी एक्स है, ये आर एक्स है। आर एक्स क्या होगा, हमेशा क्या बताया, आर एक्स का डिग्री जो होगा, ये डिग्री एक्स का डिग्री कितना है, 3 है, इस एक्स का डिग्री क्या है, 4 है, यानी एक्स का पावर 4 है, तो आर एक्स का डिग्री क्या है, 3 है, और जी एक्स का डिग्री कितना है, 4 है, तो जी एक्स क्या है, बड़ा है, आर एक्स क्या है, छोटा है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कहीं उल्टा हो गया तो समझ जाइएगा कि हम गलत जा रहे हैं या गलत बन रहा है। तो चलिए यहाँ पी एक्स क्या है, ये भी हमने आपको बता दिया, पी एक्स क्या है, डिविडेंड है, जी एक्स क्या है, डिवाइजर है, क्यू एक्स क्या है, कोसेंट है, आर एक्स क्या है, रिमाइंडर है। इतना बात आप समझ रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन और एक तीसरा पॉइंट क्या याद रखिएगा, आर एक्स बराबर पीटीआर है, आप इसको ध्यान रखिएगा बनाने वक्त क्वेश्चन, इस चीज को लिखना भी पड़ेगा आपको। अगर यदि आर एक्स इक्वल टू 0 आ जाए, अगर हम आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जी एक्स से डिवाइड करते हैं, पी एक्स में डिवाइड करिएगा, और यहाँ क्यू एक्स है, और फिर यहाँ क्या है, आर एक्स, आर एक्स का बराबर अगर 0 हो जाए तो आप क्या समझिएगा, इफ आर एक्स इक्वल टू 0 देन पॉलिनोमियल यानी बहुपद जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर मतलब इसका क्या है, गुणक है, ये उनका क्या है, गुणक है, यानी कॉफिशिएंट है। जैसे अभी हम बात करते हैं, अभी एक एग्जांपल देकर के हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 में डिवाइड करें, 2 2 जा 4, क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जो 4 का ये जो है, ये 2 जो है, 2 4 का क्या है, फैक्टर है, 4 क्या है, 4 का फैक्टर क्या है, 2 है, तब नहीं ये 0 हो गया आर। अगर 0 नहीं होता, जैसे अभी हम क्या करते हैं, या देखिए 2 है और 5 में डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 हो गया। तो बताइए 5 का फैक्टर हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिमाइंडर में क्या आया, 0 नहीं आया, इसीलिए जो है ये फैक्टर नहीं हो सकता है। इतना बात तो आप समझ में आ गया होगा। इसलिए हमने लिखा कि इफ आर एक्स इक्वल टू 0 देन पॉलिनोमियल जी एक्स इज अ फैक्टर। अगर 0 है तो पॉलिनोमियल का जी एक्स क्या है, फैक्टर है। पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर कौन है, जी एक्स है। यदि आर एक्स बराबर 0 हो जाता है तो जी एक्स क्या है, बहुपद पी एक्स का एक गुणक है। अब आप इनका डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट था। अब आपको हम बता रहे हैं कितने टाइप से इसमें क्वेश्चंस आएंगे और आपको बनाना पड़ेगा। इस बात पर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन कितने टाइप से आएंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन जो आपको आने वाला है, क्वेश्चन एक तो डिवाइड करने के लिए आपको दिया जाएगा और उसको कहेगा वेरीफाई करिए। क्वेश्चन एक पार्ट टाइप नंबर 1। दूसरा दिया रहेगा जी एक्स दिया रहेगा, क्यू एक्स, जी एक्स आपको रहेगा, जी एक्स दिया हुआ रहेगा, पी एक्स दिया रहेगा, क्यू एक्स दिया रहेगा, कहेगा आर एक्स फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड करिए, आर एक्स फाइंड कर लीजिए। हो सकता है पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स दिया हुआ, जी एक्स कहेगा फाइंड करिए। इनमें से 3 दे दिया जाएगा, एक कहेगा फाइंड करने के लिए। तो वही चीज हमने यहाँ लिखा, फाइंड जी एक्स या क्यू एक्स या आर एक्स। मतलब अगर जी एक्स कहा तो 3 और आगे वाला दिया रहेगा। यहाँ आपको यहाँ देखिए, अगला देखिए, फाइंड ऑल जीरोज, मतलब ऑल जीरोज कह रहा फाइंड करने के लिए, मतलब कुछ और जीरोज दिया रहेगा। ऑल जीरोज तब ना फाइंड करे जब कुछ जीरोज दिया रहेगा। इफ 2 जीरोज आर गिवन, मतलब 2 जीरोज दिया रहेगा, जैसे अल्फा दिया रहेगा, बीटा दिया रहेगा, या तो कहेगा गामा निकालिए। हो सकता है अल्फा बीटा गामा लेमडा कहेंगे, 4 अगर पावर डिग्री 4 वाला आ गया पोलिनोमियल तो उसके 4 निकलेंगे। डिग्री 4 वाला है तो 4 उसके जीरोज निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अगर 4 निकलेंगे तो आपको 2 दिया जाएगा और 2 और कहेगा फाइंड करने के लिए। हो सकता है क्यूबिक अगर होगा तो 2 दिया जाएगा, 1 दिया जाएगा, कहेगा 2 फाइंड करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, यही इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। कैसे बनाएंगे वो आगे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 2 जीरोज अगर गिवन, ये तो समझ में आ गया। ऑब्टेन फाइंड ऑल जीरोज इफ 1, वही चीज है, एक ही बात है।
ये 3 टाइप से क्वेश्चन हम लोग आगे देखने वाले हैं और इसको आप लोग बने रहिए, हम लोग देखेंगे अभी। चलिए, तो आइए हम लोग टाइप 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम का है। टाइप 1 में क्वेश्चंस किस तरह के बताया था हमने, तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन हमने बताया था। डिवाइड द पॉलिनोमियल, मतलब डिवाइड करना है इसमें, पी एक्स दिया रहेगा, जी डिवाइड द पॉलिनोमियल, पी एक्स गिवन है, पी एक्स क्या है आपको गिवन है, और बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स भी गिवन है, पी एक्स और जी एक्स गिवन है। तो भाई जी एक्स अभी दिया हुआ हो और पी एक्स भी दिया हुआ, तो क्यू एक्स आर एक्स आसानी से निकल जाएगा। यानी आपको क्या दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है, यहाँ जी एक्स दिया हुआ है, तो आर एक्स क्यू एक्स आर एक्स नहीं निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे, यह पॉलिनोमियल है वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए फिर क्या कहते हैं, एंड वेरीफाई, फिर वेरीफाई भी करिए। तो आपको पता है ना, वेरीफाई करने के लिए पी एक्स बराबर क्या होता है फार्मूला, पी एक्स बराबर होता है जी एक्स गुना क्यू एक्स और प्लस क्या होता है, आर एक्स होता है। तो चेक करना, जैसे हम लोग चेक करते थे ना, जैसे 2 से डिवाइड करिए 5 में, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, तो इसको मल्टीप्लाई करते थे, 2 × 2 और प्लस क्या करते थे 1। तो वही चीज है, जी एक्स कितना है 2 है, क्यू एक्स कितना है 2 है, रिमाइंडर कितना 1, वही चीज है यहाँ भी। तो चलिए उसी प्रकार हम लोग चेक करेंगे इस क्वेश्चन में। पहले तो इसको हम लोग रिमाइंडर और कोशंट फाइंड करेंगे। कोशंट मतलब भागफल और शेषफल निकालेंगे, क्योंकि भाजक दिया है, भाज्य दिया हुआ है, यानी पी एक्स दिया है, जी एक्स दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी वाले छात्र यहाँ देख करके अपना बना सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुपद पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स यहाँ लिखा हुआ यहाँ तक है, उसमें से यहाँ आ गया 3x² - x³ - 3x + 5 में बहुपद जी एक्स भी दिया गया, से भाग दीजिए एवं जांच कीजिए कि विभाजन एल्गोरिथम द्वारा जांच कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अगला हम आगे चलते हैं। पी एक्स क्या दिया हुआ है देख लीजिए, पी एक्स दिया हुआ, ये आपको पी एक्स लिख लीजिए। पी एक्स क्या दिया, 3x² - x³ - 3x + 5। क्या इसी तरह रहेगा तो बनाना शुरू कर देंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए विभाजन एल्गोरिथम द्वारा और डिवाइड करने वाला क्वेश्चन हो, भाग देने वाला क्वेश्चन हो, तो एक चीज देखेंगे, सबसे पहले ये देखना जरूरत है इस पी एक्स में कि डिग्री, सबसे बड़ा डिग्री कौन सा है। सबसे बड़ा डिग्री इसमें देखिए तो x³ है, यहाँ 3x² है, तो ये डायरेक्ट बनाना शुरू नहीं कर देंगे, ऐसे में क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आंसर ही नहीं मिलेगा। तब आपको पहले डिग्री, जो बड़ा डिग्री होता है उसको पहले लिखते हैं। तब देखिए -x³ लिख दिए, फिर उसके बाद प्लस, यहाँ नहीं कुछ है तो पीछे में क्या है, प्लस है, प्लस का 3x² लिख लीजिए, उसके बाद -3x + 5 कर दीजिए, यानी इसको अरेंज करेंगे। अगर अरेंज नहीं किया हुआ पी एक्स तो अरेंज करेंगे, अगर किया हुआ है तब कुछ नहीं। उसी तरह जी एक्स को भी चेक करेंगे, जी एक्स को भी चेक करेंगे। यहाँ देखिए यह भी अरेंज किया हुआ नहीं है, -x² पहले लिखेंगे, फिर प्लस का x वाला लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो इस तरह से अरेंज कर लिए और फिर बनाना शुरू करेंगे। अरेंज नहीं हो तो अरेंज करेंगे, अगर अरेंज किया हुआ हो तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको कहते हैं, विभाजन का लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है और इसको कैसे डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए आपको एक चीज, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर आपको यहाँ क्या हो, अगर यहाँ x² अगर आपको दिया गया है, क्या दिया है, x², और इसमें डिवाइड करने वक्त यहाँ इससे ज्यादा ही रहेगा, अगर वही रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो 1 टाइम्स में कर देंगे। जैसे 5 रहेगा और 5a में डिवाइड करना था, 5 1 जा क्या करते हैं, 5 1 टाइम्स में कर देते हैं, 0 हो जाता है। तो उसी तरह ऐसा रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब आपको इस तरह से दिया, यहाँ पावर क्या है 2 है, यहाँ पावर क्या है 3 है, तो x पर पावर यहाँ कितना है 2 है, तो कितना x पर पावर 2 है, x पर पावर यहाँ 3 है, तो अब कितने x की और आवश्यकता है जो x पर पावर क्या हो जाएगा 3 कर सके। तो x पर पावर -x पर पावर 2 में केवल एक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x पर पावर क्या होगा 3 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लाना था, -x³ लाना है, क्या लाना है, तो यहाँ तो ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है ना, माइनस में, ये माइनस में है ही, तो हमको केवल किससे मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना। तो -x² + x -1 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रश्न उठा क्यों करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, अभी हम आपको बताया कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -x³ और हमें चाहिए क्या था, हमें क्या चाहिए था, -x³ ही तो चाहिए था ना, यहाँ -x³ है। तो हमेशा ये याद रखना है कि यहाँ जो दिया रहता है उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका पहला वाला टर्म जो है वो मैच कर जाए।
तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स एक्स इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करिएगा एक्स एक्स को तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का एक्स हो जाएगा। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको लिखेंगे, तो लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस एक्स क्यूब यहाँ लिख दिए, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर लिख लिए और माइनस का एक्स है तो वो भी लिख लिए। चलिए यहाँ हम लोगों ने लिख लिया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स लिख लिए। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, माइनस है, साइन चेंज करेंगे। हमेशा याद रखेंगे जब पॉलिनोमियल बना रहे हैं और डिवाइड बना रहे हैं तो माइनस अगर साइन दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, उसको साइन चेंज करके प्लस कर देंगे, तब इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। अब ओरिजिनल जो साइन आया उसका वैल्यू होगा, उस वैल्यू से कोई काम नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए प्लस है तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस है तो यहाँ क्या कर दिया, प्लस कर दिए। अब यहाँ देखिए ध्यान देने की चीज है, अब एक्स क्यूब प्लस में हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में हो गया, यहाँ एक्स किस में होगा, प्लस में हो गया। यहाँ देखिए माइनस एक्स क्यूब है, यहाँ क्या है, नीचे में क्या, ऊपर में क्या है, माइनस का एक्स क्यूब है, यहाँ क्या है, प्लस का एक्स क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, कट गया तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ आगे चलते हैं, यहाँ देखिए 3x स्क्वायर है प्लस में, यहाँ क्या माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस में 3x स्क्वायर रहेगा, प्लस में 3x स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर रहेगा। तो बताइए क्या करेंगे, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर लिखेंगे। चलिए यह भी आप समझ गए होंगे। यहाँ हम लिख दिए 2x स्क्वायर, अब 3x माइनस में है, यहाँ 1x प्लस में है, तो 3 में से 1 गया तो क्या हुआ, 2x हो, लेकिन साइन किसका अधिक है, साइन माइनस वाला अधिक है, इसमें साइन था प्लस वाला अधिक और इसमें साइन किसका है, माइनस वाला अधिक है, तो माइनस वाला साइन यहाँ दे देंगे, यहाँ प्लस वाला अधिक था तो प्लस दे दिया, नहीं कुछ भी नहीं दिया तो इसका मतलब प्लस है। चलिए यह भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ तक तो काम हो गया, +5 वैसे रह गया तो उसको यहाँ उतार लेंगे। चलिए उतार लिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ आपको क्या आया, 2x स्क्वायर आया, यहाँ -2x + 5 आया। अब आपको लाना कितना है, तो यहाँ आपको है कितना, माइनस का x स्क्वायर है, लाना कितना है तो 2x का स्क्वायर है। तो आप इस दोनों में देखिए क्या अंतर है, अंतर है कि इसमें है माइनस का x स्क्वायर, यहाँ क्या प्लस का 2x स्क्वायर तो मैच कर रहा है, लेकिन 2 मैच नहीं कर रहा है, यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या है माइनस में है। तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस में लाना है कि नहीं, आपको माइनस में तो नहीं लाना है। तो प्लस में लाने के लिए माइनस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर में अगर -2 मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर यहाँ हमने लिख लिया, क्या लिख लिए, 2x स्क्वायर लिख लिए। तो यहाँ हम देखिए 2x स्क्वायर लिख लीजिए, इसमें हम क्या गुना कर रहे थे, तो माइनस का 2 गुना कर रहे थे, तो इसको गुना किए थे तो क्या हुआ था, माइनस का 2x स्क्वायर हो गया था, सॉरी प्लस का 2x स्क्वायर हो गया था। फिर इसको -2 को फिर x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस का 2x लिख लिए, क्या लिख लिए, माइनस का 2x लिख लिए। अब फिर क्या है, -2 को -1 से करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लस का 2 लिख लिए। आप यहाँ देख लीजिए सबको माइनस, यहाँ प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, फिर साइन बदलना है, ये ध्यान रखना है हमेशा कि साइन बदलना, प्लस है यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है, तो यहाँ नीचे में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, नहीं कुछ है तो प्लस है और उसको क्या कर देंगे, माइनस कर दिए। फिर क्या करेंगे फिर हम करने वाले हैं क्या, यहाँ देखिए फिर आपको करने हैं, माइनस है दिया हुआ तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर दिए। अब देखिए ये और ये प्लस माइनस में कट गया, ये और ये प्लस माइनस में कट गया। यहाँ देखिए प्लस का 5 है, यहाँ क्या है माइनस का 2 है, अब प्लस का 2 का कोई वैल्यू नहीं, प्लस का कोई वैल्यू नहीं, अब माइनस नया आ गया ना, तो 5 में से 2 चला गया तो 3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप समझ गए होंगे इसको कैसे डिवाइड करेंगे। फिर हम आगे डिवाइड बताएंगे, आपको परेशान होने 1-2 और क्वेश्चन बताएंगे जिसमें डिवाइड की जरूरत है, तो आप वहां से सीख जाइएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आपने यहां से क्या सब निकाल लिया, तो QX निकाल लिया आपने, यहां से QX निकाल लिया, यहां से RX निकाल लिए हम, यहाँ PX और GX दिया हो। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो देखिए QX में हमने लिख लिया x-2, फिर RX में लिख लिए 3। तो अब हम आगे इसका क्या कर रहे हैं, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं इसका, तो नाउ PX बराबर हम जानते हैं कि PX बराबर QX गुना GX गुना QX, मतलब QX इंटू GX प्लस RX होता है, ऐसा आप हम लोग जानते हैं। तो PX जितना दिया होता वो लिख लिए, PX आपको जो वहां दिए लिखा हुआ था वो PX लिख लिए, QX जितना था वो लिख लिए, GX जितना था वो लिख लिए, RX जितना था वो लिख लीजिए। फिर क्या करिए, फिर आपको क्या करिए, इन दोनों को इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर 3 ऐड कर दीजिए। देखिए ये इतना बराबर इतना हो गया है। आपको मल्टीप्लाई करने के लिए सिखा दें तो मल्टीप्लाई सबसे पहले x-2 को
किससे कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर से कर लीजिए। फिर एक्स माइनस टू को किससे करिए, एक्स से कर लीजिए। फिर एक्स माइनस टू को किससे करिए, माइनस वन से कर लीजिए, हो जाएगा। देखिए करके हम दिखाते हैं आपको। एक्स माइनस टू को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से करते हैं, तो एक्स को करिए तब किससे, माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब। माइनस टू को माइनस एक्स स्क्वायर से करिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो प्लस का टू एक्स स्क्वायर लिख लिए। चलिए ये लिख लिए। अब एक्स माइनस टू को किससे करना है, एक्स माइनस टू को एक्स से करना है, तो एक्स को एक्स से करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस टू को प्लस एक्स से करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू एक्स हो जाएगा। माइनस टू और प्लस एक्स तो माइनस टू एक्स ना। चलिए ये भी आप कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब एक्स माइनस टू को किससे करना है, एक्स माइनस टू को अब करना हो माइनस वन से, तो एक्स को माइनस वन से करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स को माइनस वन से करिएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा। देखिए लिख लीजिए। अब माइनस टू को करेंगे माइनस वन से तो माइनस माइनस प्लस का टू हो जाएगा, प्लस का थ्री जैसे था वो लिख दिए। चलिए ये भी आपने कर लिया, माइनस मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ देखिए, अब हम लोग करने वाले हैं माइनस एक्स क्यूब है प्लस टू एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस का टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब वाला तो और कहीं नहीं ना है इसमें, तो जैसे है वैसे प्रिंट कर दीजिए। टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दो है एक्स स्क्वायर वाला, तो दो एक दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे, दो एक तीन एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए तीन एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। माइनस टू एक्स माइनस एक्स कितना है, माइनस का तीन एक्स हो गया, दो तीन कितना हो गया, पांच हो गया, यहाँ पांच लिख लीजिए। चलिए इस प्रकार से आप ये देखिए, यहाँ जो आपको आया है क्या इसके बराबर है, सब कुछ मैच कर रहा है, तो हाँ मैच कर रहा है, तो इसलिए लिख देंगे हैंस, मतलब अतः द डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। क्या लिख देंगे, द डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आया होगा और आप समझ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर, या आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा पता है 8285510419 है, ठीक है। इस पर आप कॉल करके मुझसे पूछेंगे, और आप जो चैप्टर है पॉलिनोमियल का, बहुपद का, चाहे आप आर.डी. शर्मा बनाइए या कुछ भी बनाइए, तो उनको आप आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा अब। और इसके टाइप जो है 2-3 बाकी है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-3 बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप अधिक से अधिक जो स्टूडेंट्स है उनको आप क्या करिए, शेयर करिए, ताकि इनको लोग जाने, अधिक से अधिक लोग जानने की कोशिश करें और उसको लगे कि नहीं पढ़ा रहे हैं, उनका बेनिफिट उनको भी मिल पाए। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आप लोग रेडी रहिए। Peace.